नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आज के इस लेक्चर में हम लोग समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के अंतर्गत शुद्ध अशुद्ध वाक्य एवं वर्तनी का जो हमारा छठा भाग है उसको देखेंगे। इसमें हम लोग जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पूछे गए हैं आज तक लोक सेवा आयोग के विभिन्न एग्जामों में, विभिन्न परीक्षाओं में, तो उसमें जितनी भी अशुद्ध वाक्य से संबंधित और उनके शुद्धिकरण से संबंधित प्रश्न हैं उनको एक साथ कर रहे हैं। तो आज इस श्रृंखला का अंतिम वीडियो भी है और इसमें हम लोग जो है डिस्कस करने जा रहे हैं कई सारे अशुद्ध वाक्य और उनका शुद्धिकरण कैसे किया जाता है इसके बारे में हम देखने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए हमारे संस्थान का जो फाउंडेशन बैच है वो चल रहा है, जिसमें समीक्षा अधिकारी की संपूर्ण तैयारी वीडियो लेक्चर्स के माध्यम से, पीडीएफ नोट, टेस्ट सीरीज और टेलीग्राम ग्रुप डिस्कशन के माध्यम से कराई जाती है। आप भी अगर इससे जुड़कर समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी करना चाहते हैं तो ये आपको स्क्रीन पे 2 नंबर दिखाई दे रहे हैं, इन पे किसी पर भी आप जो है व्हाट्सएप से आरओ फाउंडेशन कोर्स लिख के भेज दीजिए और आपको सारी जानकारी दे दी जाएगी। आप इस नंबरों पर कॉल भी कर सकते हैं ऑफिशियल टाइमिंग में और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा चूंकि समीक्षा अधिकारी का एग्ज़ाम बहुत ही करीब है और ये समय बहुत ही उपयुक्त है कि आप टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रश्नों का लगातार अभ्यास करें। तो इसी श्रृंखला में हमारी जो टेस्ट सीरीज भी अवेलेबल है। अगर आप केवल टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं तो आप जो है इसमें कुल 47 से ज़्यादा टेस्ट हैं, जिसमें इंडिविजुअल टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, करंट अफेयर्स के अलग टेस्ट, फिर फुल टेस्ट, सारे तरह के टेस्ट आपको मिलेंगे। तो काफ़ी लंबा जो है ये टेस्टों की श्रृंखला है, जो अगर आप करेंगे तो आपको काफ़ी अच्छा अभ्यास हो जाएगा। इसके लिए भी आप जो है आरओ 2023 टेस्ट लिखकर इन नंबरों में से किसी भी नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से भेज दीजिए, आपको रिप्लाई में जवाब मिल जाएगा। समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर ही रहे हैं तो सामान्य हिंदी सबसे महत्वपूर्ण है। 60 अंक की यानी 60 प्रश्नों की सामान्य हिंदी की परीक्षा होती है और अगर आप उसमें ये चाहते हैं कि आप 55 प्लस लेकर आए, 55 से ऊपर आपके नंबर आए, तो बस आपको केवल एक पुस्तक पढ़नी है और इस पुस्तक के अलावा कुछ नहीं पढ़ना है। ये पुस्तक जो है अमेजॉन और फ्लिपकार्ट पर भी अवेलेबल है। बाकी इसके संबंध में और कोई क्वेरी हो, क्योंकि आपके शहर के बुक स्टॉल्स पे भी अवेलेबल है, तो इन नंबरों पर आप संपर्क करके बात कर सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं औपचारिक रूप से अपने वीडियो का। तो आज का जो हमारा पहला शुद्ध वाक्य है वो आपके सामने दिख ही रहा है। अध्यापक पढ़ाने आए। अब ये देखिए यहाँ पर जो है साफ साफ आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो वर्तनी की अशुद्धि आपको यहाँ पर दिख रही है। अध्यापक की जगह क्या होना चाहिए? अध्यापक होना चाहिए था। तो इसको हम शुद्ध वाक्य रूप में कैसे कन्वर्ट करेंगे? अध्यापक पढ़ाने आए। तो यहाँ पर अध्यापक के स्थान पर अध्यापक होना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, सरिता साड़ी पहनकर आया। अब यहाँ पर जो है नाम से स्पष्ट है कि सरिता कौन है। सरिता जो है एक लड़की है या स्त्रीलिंग शब्द का प्रयोग किया गया है कर्ता के रूप में, और यहाँ पर जो है जो कर्म है, जो क्रिया है सॉरी, वो आया लिखा हुआ है। तो लिंग के अनुसार ही जो है इसमें क्रिया का प्रयोग होना चाहिए था। तो क्या इसके लिए किया जाएगा? साड़ी पहनकर आई। सरिता साड़ी पहनकर आई, ये पूरा जो है सेंटेंस यहाँ पर लिखा जाना चाहिए था। नेक्स्ट हमारा जो सेंटेंस है वो आपके सामने है, उसका शादी में खाना खाया। तो चूंकि शादी का प्रयोग किया गया है, शादी कैसा शब्द है, एक स्त्रीलिंग जो है वर्ड है, तो उसके लिए जो है उसका की जगह यहाँ पर उसकी का प्रयोग किया जाता, तो ये वाक्य शुद्ध हो जाता। तो हम इस वाक्य को कैसे शुद्ध करेंगे? उसकी शादी में खाना खाया, ये जो है अगर लिखा जाता तो ये अशुद्धि ठीक हो जाएगी। तो इस प्रकार से हमको इसको शुद्ध वाक्य में कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट हमारा जो वाक्य है वो है, मैंने आगरा जाना है। तो मैंने जो है जो सर्वनाम प्रयोग किया गया है स्वयं के लिए, वो उचित नहीं है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि। हमेशा जब भी कोई अशुद्ध वाक्य पढ़िए तो उसमें अशुद्धि किस प्रकार की है, क्योंकि आपसे क्वेश्चन में अगर जो है एमसीक्यू में ये पूछा जाएगा तो ये भी पूछ लिया जाता है कि अशुद्धि का प्रकार क्या है। सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, संज्ञा संबंधी, क्रिया संबंधी है, लिंग संबंधी, वचन या कारक संबंधी है। तो ये भी जानना हमारे लिए जरूरी होता है। तो ये जो है कैसी है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। मुझे आगरा जाना है, ये इसका जो है करेक्ट
जो है सेंटेंस होगा। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य है, वह सकुशल सहित अपने घर पहुंच गया। अब यहाँ पर देखिए, सकुशल, सकुशल में सा का प्रयोग हुआ है जिसका मतलब होता है सहित, यानी कुशलता सहित, कुशलता पूर्वक। और यहाँ पर सहित का प्रयोग अलग से भी किया गया है, तो यहाँ पर एक ही सेंटेंस में एक ही अर्थ को प्रकट करने वाले दो वाक्य, दो वर्ड्स का, दो शब्दों का प्रयोग नहीं किया जा सकता। तो हम जो है एक सहित को यहाँ पर हम जो है काटना पड़ेगा। तो वह सकुशल अपने घर पहुंच गया, ये सेंटेंस यहाँ पर इसके हिसाब से बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला हम देखेंगे, फूलों पर हिम बिंदुएं चमक रही हैं। अब यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा, लगेगा कि आपको जो है कि जो है कोई अशुद्धि नहीं है, क्योंकि इस तरह के सेंटेंस प्राय बोले जाते हैं तो हमको लगता है कि अशुद्धि नहीं है, लेकिन यहाँ पर अशुद्धि है। फूलों पर हिम बिंदुएं, हिम की बिंदुएं नहीं होती, हिम के कण होते हैं, वर्षा की बूंदें होती हैं, तो हिम बिंदु नहीं होता है। तो इसे यहाँ पर क्या करेंगे, फूलों पर हिम के कण चमक रहे हैं, ये जो है यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और वहां पर रही शब्द का प्रयोग किया गया था, जो है ये भी ध्यान दीजिएगा। तो लिंग संबंधी भी अशुद्धि थी यहाँ पर, रही की जगह रहे हैं, क्योंकि हम बहुवचन का प्रयोग कर रहे हैं यहाँ पर। नेक्स्ट है, मैं मेरा कार्य समाप्त कर चुका है। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे, मैं, तो मैं के साथ मेरा का प्रयोग नहीं किया जाएगा, दोनों सर्वनाम जो है, तो मैं के साथ यहाँ पर आएगा अपना। मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका है की जगह कर चुका हूं, क्योंकि जो क्रिया होगी वो सर्वनाम के या कर्ता के अनुरूप होगी, तो यहाँ पर है की जगह हु का प्रयोग होगा। तो इस प्रकार जो है जिसका शुद्ध वाक्य होगा वो क्या होगा, मैं अपना कार्य समाप्त कर चुका हूं। चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, जो हमारा नेक्स्ट शुद्ध वाक्य है, उसने कहा कि मैं 4 भाई हूं। अब यहाँ पर जो है उसने कहा कि मैं, यहाँ पर भी देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तो मैं के स्थान पे क्या होना चाहिए था, यहाँ पर हम का प्रयोग होना चाहिए था। उसने कहा कि हम 4 भाई, अब यहाँ पर हूं की जगह क्या आ जाएगा, हैं, क्योंकि हैं का इसलिए प्रयोग होगा क्योंकि ये बहुवचन है, 4 भाइयों के लिए प्रयोग हुआ है। तो उसने कहा कि हम 4 भाई हैं, ये जो है इसका शुद्ध जो है वाक्य होगा, जिसमें कोई भी वर्तनी की अशुद्धि नहीं है। अगला सेंटेंस हम देखेंगे, मैंने उसकी प्रतीक्षा देखी। तो प्रतीक्षा के साथ जो है जो क्रिया होती है वो देखी का प्रयोग नहीं किया जाता है, ये व्याकरणिक दृष्टि से अशुद्धि है। तो मैंने उसकी प्रतीक्षा की, यहाँ पर जो है जो क्रिया होगी वो की आएगी, तो प्रतीक्षा की आएगी, इस तरह से ये वाक्य शुद्ध हो जाएगा कि मैंने उसकी प्रतीक्षा की। अगला सेंटेंस हमारा है, लिखने से शुद्धताई बरतो। अब शुद्धताई अपने आप में ही जो है एक गलत सेंटेंस है, क्योंकि शुद्धता में यहाँ पर ई प्रत्यय का प्रयोग किया गया है, ई प्रत्यय अलग से जोड़ा गया है, जबकि इस तरह का कोई भी जो है करेक्ट सेंटेंस नहीं होता है। बोलने में जो है भले अशुद्ध बोला जाता हो, तो यहाँ पर शुद्धताई की जगह क्या आ जाएगा, शुद्धता शब्द आ जाएगा। तो लिखने में शुद्धता बरतो, ये जो है, या लिखने से शुद्धता बरतो, ये दोनों ही जो है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस हमारा है, तुमने अच्छा काम करा। करा अभी यहाँ पर देखिए, अब जो क्रिया है, क्रिया संबंधी अशुद्धि है यहाँ पर, तो इसका जो शुद्ध वाक्य हो जाएगा, तुमने अच्छा काम किया, क्योंकि यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि थी, तो करा के स्थान पर किया का यहाँ पर प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला शुद्ध वाक्य है, वह दंड देने योग्य है। तो योग्य का यहाँ पर प्रयोग नहीं होगा, क्योंकि दंड जो है एक नकारात्मक जो है क्रिया है, दंड देना, तो इसके लिए जो है दंड के लिए योग्यता की जगह दंड का पात्र शब्द का प्रयोग किया जाता है, जो व्याकरणिक दृष्टि से ज्यादा सही होता है। तो वह दंड का पात्र है, ये यहाँ पर उसका शुद्ध वाक्य हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य जो है क्या है, तुम्हारे से कोई काम नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर देखिए सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, तुम्हारे का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर किसका प्रयोग होगा, तुम्हारे की जगह आएगा तुमसे। अब यहाँ पर ये वाला से भी हट जाएगा, क्योंकि तुमसे का प्रयोग कर लिया है, तो तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। तो इस तरह से शुद्ध वाक्य फाइनल हमारा ये होगा कि तुमसे कोई काम नहीं हो सकता है। अगला सेंटेंस देखेंगे, मोहन का व्यवहार अच्छी नहीं। अब यहाँ पर देखेंगे वाक्य में क्या है,
लिंग संबंधी अशुद्धि है, क्योंकि यहां तक तो ठीक है। मोहन का व्यवहार, अच्छी की जगह क्या आना चाहिए था? अच्छा आना चाहिए, और नहीं है, ये इसका प्रयोग होना चाहिए। तो क्या शुद्ध सेंटेंस हो जाएगा? मोहन का व्यवहार अच्छा नहीं है, ये इसका जो है करेक्ट सेंटेंस होगा। अगला शुद्ध वाक्य है, यह लोग क्या करेंगे। तो यह लोग की जगह यह, यहाँ भी सर्वनाम की अशुद्धि है, यह के स्थान पर ये का प्रयोग जो है ज्यादा उचित होगा। ये लोग क्या करेंगे। फिर इसके बाद दूसरी अशुद्धि क्या है? क्या का प्रयोग किया गया है, यानी कि ये प्रश्नवाचक वाक्य है और यहाँ पर पूर्ण विराम लगाया है, तो उसकी जगह क्या होना चाहिए? प्रश्नवाचक चिन्ह लगना चाहिए। तो शुद्ध वाक्य किस प्रकार का होगा? ये लोग क्या करेंगे, और अंत में जो है प्रश्नवाचक वाक्य का प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाना चाहिए था। अगला सेंटेंस है, उसका उद्देश्य आपके आंखों से आंसू बहाना नहीं था। तो यहां पर भी आप ध्यान से देखेंगे कि उसका उद्देश्य आपके आंखों लिखा हुआ, यानी यहां पर भी क्या है? सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। तो इसमें आपकी जगह क्या होना चाहिए? तो क्योंकि आंखों के अनुसार जो है सर्वनाम का प्रयोग होगा। आंखें जो है स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पर आपकी का प्रयोग होगा, ना कि आपके का प्रयोग होगा। तो इस तरह से शुद्ध वाक्य क्या होगा? उसका उद्देश्य आपकी आंखों से आंसू बहाना नहीं था। अब ये जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला हमारा वाक्य है, कमाल के पास में बैठो। अब यहां पर आप देखेंगे कि जो परसर का प्रयोग किया गया है या कारक का प्रयोग किया गया है कि पास में बैठो, तो में का प्रयोग करने की आवश्यकता ही यहां पर नहीं थी। में को अगर हम हटा देते हैं तो ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। कमाल के पास बैठो, यही जो है इसके लिए पर्याप्त है। नेक्स्ट हमारा है अशुद्ध वाक्य, इस काम में देर होना स्वाभाविक थी। तो यहाँ पर पहली चीज देखिए, इस काम में देर होना स्वाभाविक, तो काम के साथ थी का ना प्रयोग करके था का प्रयोग होना चाहिए यहाँ, यानी यहाँ पर क्रिया संबंधी अशुद्धि है और होना की जगह होनी का प्रयोग होना चाहिए थी, ना कि होने का। तो सेंटेंस पूरा जो करेक्ट कैसे होगा? इस काम में देर होना स्वाभाविक था, ये इसका जो है सही रूप है। अगला अशुद्ध वाक्य आपके सामने है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? दीपक। तो दीपक जलाने का समय है। अब यहाँ पर दीपक जो है शुद्ध होता है, आप लोग जानते हैं। यहाँ पर वर्तनी की अशुद्धि स्पष्ट रूप से परिलक्षित हो रही है। तो छोटी की मात्रा की जगह बड़ी की मात्रा का प्रयोग होता, तब ये दीपक सही होता। तो इसको हम कैसे सही करेंगे? दीपक जलाने का समय है। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है, मैं ऐसा नहीं समझता जैसा कि आप। तो मैं ऐसा की जगह क्या होना चाहिए था? मैं वैसा नहीं, क्योंकि वैसा के साथ जैसा का प्रयोग होता है, ऐसा और जैसा का प्रयोग नहीं होता है। तो ऐसा के स्थान पे अगर हम वैसा का प्रयोग कर दें तो ये करेक्ट हो जाएगा। तो इसका सही रूप कैसे होगा? मैं वैसा नहीं समझता जैसा कि आप। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य है, मेरे को खाना नहीं खाना। तो मेरे को जो सर्वनाम का प्रयोग है ये सर्वथा गलत है। इसमें सर्वनाम संबंधी शुद्ध है। मेरे के स्थान पर क्या प्रयोग होगा? मुझे का प्रयोग होगा। तो मुझे खाना नहीं खाना है, ये जो है इसका करेक्ट फॉर्म होगा। अगला अशुद्ध वाक्य हम देखते हैं, समाज व्यक्तियों से बनती है। अब समाज के लिए जो क्रिया का प्रयोग किया गया है बनती का प्रयोग किया गया है, जबकि यहाँ पर क्या होना चाहिए? पुल्लिंग क्रिया। तो समाज व्यक्तियों से बनता है, ना कि बनती है। तो इसको हम करेक्ट कर लेंगे। इस प्रकार इसको हम जो है शुद्ध रूप में लिखेंगे। अगला शुद्ध वाक्य है, सड़क दुर्घटनाओं में बहुत लोग मरते हैं। तो पहली चीज तो लोग आप देख रहे हैं स्पेलिंग ही यहाँ पर गलत है। तो लोग के स्थान पर लोग का प्रयोग होगा, और इसके अलावा जो है और कोई अशुद्धि नहीं है। तो इसको इस तरह से जो है हम करेक्ट फॉर्म में लिख सकते हैं। अगला शुद्ध वाक्य है, माँ ने पुत्र को लौटने का आदेश दिया। अब यहाँ पर देखेंगे तो आदेश की जो वर्तनी है वो गलत है। यहाँ पर शा का प्रयोग कौन सा होगा? यहाँ पर ससी वाले शा का प्रयोग किया जाएगा, ना कि शा का। तो इस तरह से केवल ये आदेश को अगर हम शुद्ध कर देंगे, आदेश की वर्तनी को शुद्ध कर देंगे, तो ये सेंटेंस पूरा करेक्ट हो जाएगा। अगला हमारा अशुद्ध वाक्य है, यह संस्कृति
विभाग का मामला है। तो यहाँ पर भी देख रहे हैं आप, वर्तनी संबंधी अशुद्धि है, विभाग को गलत तरीके से लिखा गया है, अशुद्ध तरीके से। तो अगर इसको हम करेक्ट कर देंगे, बाकी चीजें यहाँ पर इस सेंटेंस में ठीक है। यह संस्कृति विभाग का मामला है। अब ये जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सेंटेंस है, कुछ बालक रेल की पटरी में चढ़ रहे थे। तो रेल की पटरी में, यहां पर आप देखेंगे कारक संबंधी अशुद्धि है। पटरी के लिए अगर पटरी पे चलना है तो पर का प्रयोग होना चाहिए, ना कि में का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर अगर हम में के स्थान पे लगा देंगे तो ये सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। शुद्ध वाक्य कैसे पढ़ा जाएगा? कुछ बालक रेल की पटरी पर चढ़ रहे थे। अब ये बिल्कुल सही हो गया। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस है अशुद्ध, वह पेड़ पर नीचे गिरा। तो यहां पर भी आप देखेंगे कारक संबंधी अशुद्धि है। यहां पर अपादान कारक का प्रयोग किया गया है। तो यहां पर के स्थान पर क्या होना चाहिए? से का प्रयोग होना चाहिए। वह पेड़ से नीचे गिरा। इस प्रकार जो है सेंटेंस जो है करेक्ट हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य है, मुझे रोटी खाना है। अब यहाँ पर रोटी के साथ खाना का प्रयोग ना होकर क्या होगा? रोटी खानी है। यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है। तो खाना के स्थान पर खानी आना चाहिए। क्रिया जो है स्त्रीलिंग के अनुसार होनी चाहिए। नेक्स्ट हमारा अशुद्ध वाक्य है, वह गर्म आग में हाथ सेक रहा था। अब आग के साथ गर्म का प्रयोग करना जो है बिल्कुल अनुचित है, क्योंकि ये अनुपयुक्त क्रियापद। आग हमेशा गर्म ही होगी, इसलिए गर्म लिखने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं था। और उसके अलावा आग में हाथ सेक रहा था, ये भी जो है यहाँ पर जो कारक संबंधी अशुद्धि भी है। तो इसको हम, तो इसका शुद्ध वाक्य क्या होगा? वह आग से हाथ सेक रहा था। तो यहाँ पर जो है गर्म को हटा देंगे और में का भी प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा, वहां पर से का प्रयोग होगा। अगला शुद्ध वाक्य है, वह सज्जन व्यक्ति है। अब अगर हम सज्जन को तोड़ के पढ़ेंगे तो इसका मतलब होता है सत धन जन, यानी अच्छा व्यक्ति। तो यहाँ पर जो है सज्जन, आज सज्जन यानी अच्छा जन, तो जन और व्यक्ति दोनों को एक साथ प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम इतना ही लिखेंगे कि वह सज्जन है तो ये भी पर्याप्त है। इसलिए केवल जो इसका करेक्ट सेंटेंस होगा वो होगा सज्जन। नेक्स्ट है, तितली के पास सुंदर पंख होते हैं। तो यहाँ पर देखिए, तो पंख जो है चूंकि बहुवचन है तो यहाँ पर है की जगह हैं का प्रयोग होना चाहिए। और पास का जो प्रयोग है, तो पास का मतलब ऐसा लग रहा है कि उसके पंख ना होके उसके पास कहीं पंख होते हैं, तो ये पास का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया जाएगा। तो इसका करेक्ट फॉर्म कैसे होगा सेंटेंस का? तितली के पंख सुंदर होते हैं, ना कि तितली के पास। अगला अशुद्ध वाक्य है, उसने मोती का एक हार खरीदा। अब इसको आप देखेंगे तो हार कोई भी होगा तो एक मोती से नहीं बन सकता। तो यहाँ पर मोती जो है इसकी विभक्ति में या इसका वचन जो है वो गलत है। तो यहाँ पर क्या होगा? उसने मोतियों का एक हार खरीदा। अब ये जो है सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। यानी यहाँ पर क्या था? अगर आपसे पूछा जाए कैसी अशुद्धि थी, तो वचन संबंधी अशुद्धि थी। नेक्स्ट हमारा शुद्ध वाक्य है, रमा पढ़ती पढ़ती सो गई। तो पढ़ती पढ़ती की जगह क्या होना चाहिए? पढ़ते पढ़ते सो गई। यहाँ पर क्या है? क्रिया, क्योंकि जब क्रिया सतत रूप से होती है तो पहली क्रिया होते ही दूसरी प्रारंभ हो जाती है, तब क्रिया बहुवचन हो जाती है। तो पढ़ती की जगह यहाँ पर पढ़ते पढ़ते का प्रयोग होना चाहिए था, यानी क्रिया संबंधी यहाँ पर अशुद्धि थी। अगला शुद्ध वाक्य है, प्रभु आप मेरी कुटिया में पधारे, मैं कृतकृत्य हुआ। तो यहाँ पर जो है आप ध्यान से देखिए, तो कृत्य कृत्य यानी यहाँ पर क्या है? वर्तनी की अशुद्धि। जो कृत्य कृत्य शब्द लिखा हुआ है ये गलत है। इसका सही जो है सेंटेंस कैसे होता है? कृत कृत्य, इस प्रकार से लिखा जाएगा। तो ये वर्तनी की अशुद्धि थी। इसको अगर हम सही कर लेंगे तो हमारा जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला अशुद्ध वाक्य दिया है, मैंने भगवद गीता पढ़ा है। तो यहाँ पर भी जो है क्या है? लिंग संबंधी अशुद्धि है। पढ़ा के स्थान पर पढ़ी होनी चाहिए। मैंने भगवत गीता पढ़ी है, क्योंकि ये क्या है? स्त्रीलिंग से रिलेटेड वाक्य है। अगला हमारा शुद्ध वाक्य है, वह रुग्ण सैया पर पड़ा है। तो सैया कोई भी होगी, वो रुग्ण नहीं हो सकता, व्यक्ति रुग्ण होता है, यानी व्यक्ति बीमार होता है। तो यहाँ रुग्ण सैया
रुग्ण के साथ जो सैया का प्रयोग किया गया है वो गलत है। तो क्या लिखा जाएगा? वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है, और पर की जगह में का प्रयोग किया जाएगा। तो करेक्ट सेंटेंस किस प्रकार होगा? वह रुग्ण अवस्था में पड़ा है। अब ये बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस हुआ। अगला सेंटेंस है सुधीर बुरी तरह से प्रसिद्ध है। अब यहाँ पर देखिए बुरी तरह का प्रयोग किया गया है, यानी कि उसकी जो ख्याति है वो कैसी है? नकारात्मक है। तो उसके लिए प्रसिद्ध शब्द का प्रयोग हम नहीं कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या सिंपलेस्ट तरीका है? हम निगेटिव सेंटेंस का ही प्रयोग करेंगे, यानी सुधीर कुख्यात है। तो इतना ही जो है इसके लिए पर्याप्त होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है आज मैं प्रातः काल के समय वहां गया। अब यहाँ पर अगर एक नज़र में पढ़ेंगे तो आपको लगेगा सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, प्रातः काल के समय वहां गया। लेकिन जब इसको ध्यान से समझेंगे तो यहाँ पर जो है पुनरुक्ति हो रही, एक ही जैसे दो शब्दों का प्रयोग, एक ही आशय वाले दो शब्दों का प्रयोग एक वाक्य में किया गया है। जैसे कि प्रातः काल, प्रातः काल में भी काल जुड़ा है, यानी समय के लिए इसका प्रयोग किया गया है, यानी प्रातः के समय गया, और समय अलग से भी लिखा। तो प्रातः काल के समय एक साथ दोनों का प्रयोग नहीं हो सकता है। तो प्रातः काल ही लिखेंगे, समय वहां पर हटा देंगे। कैसे सेंटेंस हो जाएगा? आज मैं प्रातः काल वहां गया। अब ये बिल्कुल करेक्ट हो गया। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य हमारा है वहां अनेकों लोग थे। अब अनेक क्या है? यहाँ पर अनेक स्वयं में बहुवचन शब्द है, उसमें भी अनेकों कर दिया गया, तो ये बिल्कुल वर्तनी की दृष्टि से गलत है। तो अनेकों के स्थान पे अनेक का ही प्रयोग किया जाएगा। अनेक अपने आप में एक बहुवचन शब्द है। तो शुद्ध वाक्य जो होगा वह कैसे लिखा जाएगा? वहां अनेक लोग थे। अगला हमारा शुद्ध वाक्य है उसे बीना बजाना नहीं आता है। तो बीना जो है सेंटेंस, बीना शब्द जो है सही नहीं है, इसकी जगह क्या प्रयोग होना चाहिए? वीणा, यानी वर्तनी की अशुद्धि है। तो बीना की जगह वीणा का प्रयोग होगा। उसे वीणा बजाना नहीं आता, ये जो है इसका शुद्ध वाक्य होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है बिल्कुल ऐसा ही वाक्य अभी हमने देखा था, मैं प्रातः काल के समय आऊंगा। यहाँ पर भी काल और समय का प्रयोग एक साथ हुआ है, इसलिए यहाँ से समय को हटा देंगे। तो मैं प्रातः काल आऊंगा, इतना ही जो है पर्याप्त है, और ये बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य है अच्छे कार्य में अनेकों संकट आते हैं। यहाँ पर भी अनेकों का प्रयोग किया गया है। अनेकों शब्द अपने आप में ही व्याकरणिक दृष्टि से गलत है, इसकी जगह अनेक का प्रयोग होगा। अनेक स्वयं में बहुवचन है। तो इसका शुद्ध वाक्य कैसे लिखेंगे? अच्छे कार्य में अनेक संकट आते हैं। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल का दाम मिला। तो प्रस्तुत वाक्य में चूंकि बहुवचन का प्रयोग हो रहा है, 4 घोड़े हैं, तो का दाम मिला के स्थान पर क्या होगा? के दाम मिले, क्योंकि बहुवचन जो है करता है 4 घोड़े हैं, तो का की जगह के का प्रयोग किया जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे सही तरीके से? उन्हें 4 घोड़े और 1 बैल के दाम मिले। अब ये जो है सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। अगला सेंटेंस देखेंगे मुझे संतोष अनुभव हो रहा है। तो संतोष जो कि स्वयं में एक अनुभूति होती है, एक जो है फीलिंग होती है, तो उसके लिए अनुभव का प्रयोग उसके साथ में जो है नहीं करेंगे। तो इसको अगर हम लिखेंगे कैसे लिखेंगे? मुझे संतोष हो रहा है, इतना ही लिखना हमारे लिए यहाँ पर पर्याप्त है। नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वाक्य तुम मेरे तरफ इस तरह क्या देख रहे हो। तो पहली चीज तो तुम मेरे की जगह क्या होगा? तुम मेरी होगा। यहाँ पर क्या है? सर्वनाम संबंधी स्थिति है, तो मेरे के स्थान पर मेरी का प्रयोग कर देंगे, तो ये सेंटेंस सही हो जाएगा। तुम मेरी तरफ इस तरह क्या देख रहे हो, इतना ही पर्याप्त है। अगला शुद्ध वाक्य है वह स्त्री अपराधी है। तो पहली चीज तो जो है स्त्री के साथ अगर हमको लगाना भी है, तो अगर हमको अपराध का फिर जो है स्त्रीलिंग बनाना पड़ेगा, तो अपराधिनी होता उसके लिए जो है। लेकिन यहाँ पर जो है अगर हमको फिर अगर आप अपराधिनी का प्रयोग करेंगे तो स्त्री का प्रयोग नहीं करेंगे, क्योंकि अपराधिनी स्वयं में जो है स्त्रीलिंग का घोतक है। तो अगर इसका हम करेक्ट सेंटेंस करेंगे तो वह अपराधिनी है। अब इसमें हमको स्त्री जोड़ने की आवश्यकता नहीं है। अगला शुद्ध वाक्य है वह नगर दृष्टव्य है। दृष्टव्य को अगर सामान्य अर्थों में हम समझें कि देखने योग्य है, यानी जो है इतना अच्छा है कि वो देखने योग्य है। तो यहाँ पर गलती क्या है फिर?
तो दृष्टव्य की जो स्पेलिंग है यानी जो वर्तनी है वो गलत है। ये यहाँ पर दृष्टव्य में दा के नीचे ये न लग के दृष्टव्य ये कैसा प्रयोग करेंगे। ये देखिए दृष्टव्य की वर्तनी ये करेक्ट होती है। कई बार ये जो है केवल वर्तनी के लिए भी पूछ लिया जाता है विकल्प देकर। अगला शुद्ध वाक्य है दिल्ली अपने देश की सबसे बड़ी राजधानी है। तो राजधानी चूंकि देश की एक ही होती है तो सबसे बड़ी का यहाँ पर प्रश्न नहीं उठता है। तो फैक्ट के लेवल पे भी गलत है, तो सबसे बड़ी का यहाँ पर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है। दिल्ली अपने देश की राजधानी है, इतना ही जो है इसका करेक्ट फॉर्म में हो जाएगा। पति पत्नी आई हैं, तो चूंकि दोनों लिंग का प्रयोग हो रहा है, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का प्रयोग हो रहा है, तो लिंग जो है वो केवल पत्नी के हिसाब से यहाँ बोला गया है पत्नी आई है। लेकिन यहाँ पर क्या होगा, जहां पर दोनों लिंग का एक साथ प्रयोग होता है वहां पर जो है कॉमन जेंडर यानी पति पत्नी आए हैं, तब ये सेंटेंस करेक्ट होगा। तो ये जो है इसका शुद्ध वाक्य है। अगला अशुद्ध वाक्य हमारे सामने है मैं बाजार नहीं जा सकते। तो यहाँ पर नहीं जा सकते की जगह क्या होगा, क्योंकि यहाँ पर मैं का प्रयोग किया गया है तो क्रिया उसके अनुसार होगी, मैं बाजार नहीं जा सकता, इतना ही इसका प्रयोग होगा। तो वाक्य में क्रिया संबंधी अशुद्धि है, इसमें सकते के स्थान पर सकता होना चाहिए। अगला शुद्ध वाक्य है उसकी सौजन्यता से यह कार्य हुआ। सौजन्यता जो है इसको भाववाचक संज्ञा बनाने का प्रयोग किया गया है, तो ये बिल्कुल गलत है। सौजन्यता की जगह शुद्ध शब्द क्या होगा, उनके सौजन्य से, उसकी जगह क्या आ जाएगा, उनके आ जाएगा, और सौजन्यता की जगह सौजन्य आ जाएगा। तो उसके सौजन्य से यह कार्य हुआ, इतना ही जो है ये पर्याप्त है। अगला शुद्ध वाक्य है मुझे आज मेरी बहन को इंदौर भेजना है। तो इसमें क्या गलती है, इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि, मेरी की जगह क्या होना चाहिए, अपनी का प्रयोग हो जाएगा। मुझे आज अपनी बहन को इंदौर भेजना है, इस तरह से ये सही हो जाएगा। अगला शुद्ध वाक्य हमारे सामने है वह मन से डरा करता है। तो कोई भी डरता है तो वो मन से ही डरता है, तो मन का यहाँ पर प्रयोग करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा सा हो जाएगा वह डरा करता है। अगला शुद्ध वाक्य है मैं कपड़े नहीं दिया हूं। तो यहां पर आप देख रहे हैं कि मैं की जगह क्या होगा, मैंने होगा, दिया की जगह दिए होगा। मैंने कपड़े नहीं दिए हैं, इस तरह से इसका प्रयोग होगा, क्योंकि सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है और उसी के अनुसार जो है जब सर्वनाम हम बदलेंगे तो क्रिया भी बदल जाएगी। अगला हमारा शुद्ध वाक्य है हमने स्कूल जाना। तो यहां पर आप पढ़ रहे हैं हमने का प्रयोग गलत है, सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है। हमने की जगह क्या होगा, क्योंकि ये स्वयं को इंगित किया जा रहा है तो मुझे का प्रयोग यहां पर होना चाहिए, मुझे स्कूल जाना है, ये जो है इसका करेक्ट सेंटेंस है। या तो कई लोग होते तो हमें स्कूल जाना है, इस प्रकार से हो जाता। फिर उन्होंने हाथ जोड़ा, तो उन्होंने की जगह क्या होगा, उसने हाथ जोड़ा, ये जो है बिल्कुल सही है। नेक्स्ट है तुम मोहन को देखे हो। तो यहां पर क्या है अशुद्धि, वाक्य में कर्ता तुम है तो तुम के स्थान पर तुमने का प्रयोग हो जाएगा, तुमने मोहन को देखे हो की जगह देखा है, इस तरह से इसको करेक्ट लिखेंगे। तो तुमने मोहन को देखा है, ये इसका जो है सही फॉर्म होगा। अगला अशुद्ध वाक्य है वो चुप लगा गए। तो कहने का मतलब ये है कि वो चुप हो गए, तो ये बोलने का जो है तरीका या लिखने का तरीका गलत है। वे चुप हो गए, चुप लगा के स्थान पे चुप हो गए, क्योंकि चुप के साथ जो है लगा का प्रयोग नहीं किया जाता। बोलने में हम लोग अक्सर ये त्रुटि करते हैं, लेकिन ऐसा जो है शुद्ध व्याकरण की दृष्टि से ठीक नहीं है। नेक्स्ट है मैंने कल बंबई जाना है। तो मैंने कल बंबई जाना में क्या है, पहली चीज तो इसमें सर्वनाम संबंधी हो चाहिए, मैंने के स्थान पर मुझे का प्रयोग होना चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे बंबई का नाम बदल गया है, तो ये कोई बहुत बड़ा जो है समस्या नहीं है, क्योंकि बंबई चाहे मुंबई हो गया है तो भी वो करेक्ट है यहाँ पर। तो मुझे कल बंबई जाना है, क्योंकि हम व्याकरण पढ़ रहे हैं ना कि हम जो है सामान्य अध्ययन पढ़ रहे हैं। अगला हमारा शुद्ध वाक्य है हवन सामग्री जल गया। तो सामग्री क्या है, स्त्रीलिंग है, तो गया के स्थान पर गई होनी चाहिए, हवन सामग्री जल गई, क्योंकि हवन सामग्री
स्त्रीलिंग है, तो इस तरह से इसको हम करेक्ट फॉर्मेट में लिखेंगे। अगला, प्रातः काल सूरज उगता है। तो सूरज उगना बोलने के लिए हम इसको बोलते हैं, लेकिन ये इसका जो है सही तरीका नहीं है। सूरज उगने की जगह क्या होता है, सूरज का उदय होता है। तो प्रातः काल सूर्योदय होता है। इस प्रकार जो है हम इसको लिखेंगे, प्रातः काल सूर्योदय होता है। अगला शुद्ध वाक्य है, मुझे एक पानी का गिलास चाहिए। तो ऐसा लग रहा है कि पानी की मात्रा बताई जा रही है कि एक पानी, जबकि एक पानी जो है कोई यूनिट नहीं हो सकती है, यानी गिलास के संदर्भ में एक का प्रयोग होना चाहिए था। तो यहाँ पर क्या है, वाक्य में जो विन्यास की त्रुटि है, जो शब्द हैं वो आगे पीछे लिख गए हैं। तो सही कैसे लिखेंगे, मुझे पानी का एक गिलास चाहिए, ये इसका जो है करेक्ट सेंटेंस हो गया। अगला, इसमें क्या गलती है, मैं घर घर मैं घर ही हूं। घर ही हूं की जगह घर में हूं। यहां पर क्या है, जो ही के स्थान पर अधिकरण कारक में विभक्ति होनी चाहिए। मैं घर में हूं, ये इसका बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस है। अगला शुद्ध वाक्य है, कृष्ण पीतांबर धारण करते थे। अब इसमें जो है, इसको कैसे शुद्ध करेंगे, कृष्ण पीतांबर धारी थे। तो ये जो है पीतांबर धारी का प्रयोग यहाँ पर किया जाना चाहिए। नेक्स्ट अशुद्ध वाक्य है, नीता खाता है। नीता क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, एक महिला का नाम है, स्त्री का नाम है। तो खाता का प्रयोग यहाँ पर उचित नहीं है। नीता खाती है, ये इसका जो है सही प्रयोग होगा। अगला शुद्ध वाक्य है, मैं नहीं आऊंगा, रागिनी ने कहा। तो अब यहाँ पर क्या गलती हो सकती है, देखने में तो लग रहा है कि ठीक है, लेकिन ये बोलने के हिसाब से हो सकता है कोई बोलता हो। तो लेकिन जो है, जो बाद में पोर्शन आया, रागिनी ने कहा, पहले तो ये आएगा ना, रागिनी ने कहा मैं नहीं आऊंगी। तो इसमें जो है लिंग संबंधी अशुद्धि और जो है क्रम संबंधी अशुद्धि दोनों ही थी। अगला अशुद्ध वाक्य है, मैंने करा। तो करा की जगह क्या होना चाहिए, मैंने किया। कोई भी कार्य किया तो करा की जगह किया का प्रयोग होना चाहिए था। अगला शुद्ध वाक्य है, मेरे को पुस्तक चाहिए। मेरे को यानी सर्वनाम संबंधी शुद्धि है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, मुझे पुस्तक चाहिए। अब ये सेंटेंस बिल्कुल करेक्ट हो गया। तो दोस्तों, इस तरह से आज के इस सेशन में हम लोगों ने जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे वाक्य की अशुद्धि से संबंधित, उसको कवर कर लिया है। और इस तरह से जो है ये श्रृंखला फिलहाल पूरी होती है। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।